यूक्रेन जंग के बाद रूस को एक बार फिर दिवालिया होने का खतरा है। रूस को पीर तक अमेरिका को फरोख्त किए बॉन्ड्स पर सूद की अदायगी करना होगी। रूस ने आलमी अदायगी अपनी करेंसी रुबेल में करने का ऐलान किया है, जबकि अमेरिका ने रुबेल में अदायगी को मुस्तरद कर दिया। रूस 1917 के इनकलाब के बाद बैरूनी अदायगियों में दिवालिया नहीं हुआ। आपको बताएं, यूक्रेन जंग के बाद रूस को एक बार फिर दिवालिया होने का खतरा। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे शाहिद घुमन से। शाहिद बताएगा कि रूस पर फिर से डिफॉल्टर होने का खतरा मंडराने लगा, क्या तफसीलात है इस हवाले से? जी, अदायगियों के मामले में रूस के दिवालिया होने का कोई खदशा नहीं है। रूसी वज़ारत खजाना का कहना है कि रूस ने यूरो बॉन्ड के गैर मुल्की होल्डर्स को पहली बार रूबल में अदायगी की है, जबकि वाशिंगटन के अहकाम के तहत गैर मुल्की मालियाती इदारे की जानब से $649.2 मिलियन की अदायगी को मुस्तरद करने की कोशिश की गई थी। इस हफ्ते के शुरू में अमेरिकी ट्रेजरी ने रूस को अमेरिकी बैंक खातों में रखे हुए ज़खायर से $600 बिलियन से ज्यादा के अपने खुद मुख्तार कर्ज के हामिल को ये कहते हुए अदा करने से रोक दिया कि क्रेमलिन को अपने डॉलर के ज़खायर को खत्म करने और डिफॉल्ट के दरमियान इंतखाब करना होगा। रूस के दर मुबादला के तकरीबन निसफ ज़खायर, जिनकी मालियत $300 बिलियन से ज्यादा है, मगरबी ममालिक ने यूक्रेन पर पाबंदियों के एक हिस्से के तौर पर मुलतवी कर दिए हैं। क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव का कहना है कि रूस के पास अपने कर्जों की अदायगी के लिए तमाम जरूरी वसाइल मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि रूस के पास कुल 15 बैन अवी बॉन्ड हैं, जिनकी कीमत तकरीबन $40 बिलियन है। वाशिंगटन के लेन देन को रोकने से पहले मॉस्को ने अपने यूरो बॉन्ड पर मुतअद्दिद गैर मुल्की करेंसी को अदायगियां फराहम करने का इंतजाम किया है। दिमित्री पेस्कोव का कहना था कि मॉस्को के पास डॉलर की अदायगी के लिए 30 दिन की रियायती मुद्दत है। आलमी दर्जाबंदी एजेंसियों के मुताबिक अगर इस वक्त डिनोमिनेटेड करेंसी में अदायगी फराहम ना की गई तो रूस डिफॉल्ट हो जाएगा, जबकि क्रेमलिन ने मुल्क के डिफॉल्ट के खबर को मुस्तरद करते हुए कहा कि रूस के पास फंड्स हैं और वो अपना कर्ज अदा करने को तैयार है। जी, बहुत शुक्रिया शाहिद घुमन तफसीलात से आगाह करने के लिए।